नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े वॉरशिप विक्रांत के बारे में, जिसको स्वदेशी रूप से डेवलप कर लिया गया है भारत में ही। और ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जो कि समुद्र पर चलता फिरता एक शहर के बराबर होने वाला है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सोनवाल ने इंडियन नेवी के लिए जो कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाए गए स्वदेशी रूप से निर्मित है जो भारत का मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप विक्रांत, उसके समुद्र का जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए उन्होंने इंडियन नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को दोनों को बधाई दी है। और आप ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, जहां पर हमारा एक स्टेट है केरला, वहां पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, वहीं पर इसको बनाया गया है। और उन्होंने कहा कि ये जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिजाइन है, बिल्डिंग है, वो राष्ट्र के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने कहा कि ये हमारे जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो पहल रही है, उसका एक बहुत बड़ा ही रिफ्लेक्शन बनने वाला है। और मंत्री ने कहा कि ये कंट्री को प्राउड गर्वान्वित करने के लिए कोचिन शिपयार्ड को और इंडियन नेवी को बधाई दी, क्योंकि इंडियन नेवी का डिजाइन है यहाँ पर और कोचिन शिपयार्ड ने इसका कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट किया है। और विक्रांत के जो प्रोपल्शन प्लांट को जो वेरियस नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम है। मतलब हम समुद्र में अगर कहीं भी फंस जाते हैं, वहां से भी ये विक्रांत हमको वहां से निकाल कर ले आएगा। और कम्युनिकेशन तो मत पूछिए, इतना कमाल का है। कहीं पर समुद्र के कितना भी अंदर जाकर हम वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने अपने किससे हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, और किसी को बिना पता चले भी। और इसमें हॉल इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं और इनका ट्रायल समुद्र में रिगरस ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। रिगरस ट्रेनिंग से आप समझ पा रहे हैं, इसकी बहुत कठोर ट्रेनिंग की जाएगी, क्योंकि ये हमारा एक वॉरशिप है जिसको इन फ्यूचर हम यूज करेंगे अपने दुश्मनों पर। और ये जो बंदरगाह पर इसमें वेरियस इक्विपमेंट्स के जो टेस्टिंग है, परीक्षण है, और जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो समुद्र ट्रायल है उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। और इसमें विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पैंडेमिक था, कोविड-19 महामारी जो चल ही रहा है, और इसको इन दिनों इन टाइम पर ही इस दौरान नेशन के लिए इसको बना लिया गया है। और हमने इसको इंडियन नेवी के लिए ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया है। तो फिर ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मतलब इस कठिनाई के समय पर भी। और जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आता है, जो कि एकमात्र शिपयार्ड है जो कि इस मिनिस्ट्री के तहत आता है। और ये जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत वॉरशिप, इसको 2013 में ही बनाना स्टार्ट कर दिया गया था इस मंत्रालय के सपोर्ट से। और ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, और इसने जो आईएसी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की जो शुरुआत ने नेशन को एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम बना दिया है। अब हमको भरोसा हो गया है खुद इंडियंस को अपने आप पर कि अब हम भी एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारा ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे पहले भी हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि बहुत बड़ा है, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप भी है। तो उसमें मतलब वो हमने खुद नहीं डिज़ाइन किया, ना ही बनाया है, वो उसको हमने रशिया से परचेस किया है, और उसने हमें उससे बहुत कॉस्टली उसने हमें दिया है। तो इससे हमें खुद ही घर पर ही लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और खुद ही हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत ही कॉस्ट कम लग रहा है, और हम जैसा चाह रहे हैं वैसे डेवलप भी कर पा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो क्या करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं, उनको ये अपने आप में कैरी कर सकते हैं। जैसे अगर समुद्र पे लड़ाई होती है कहीं पर, तो वहाँ पर जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब फाइटर जेट वगैरह, उनको हम वहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है, हम उनको वहाँ से निकाल कर वहाँ पर मतलब वॉर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहता है कि हमारे पास इंस्टेंट चीज़ें रहेंगी, तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ का। और ये जो आईएनएस विक्रांत है, ये 30 एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने आप में रख सकता है, ले जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। और जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो बेसिक डिज़ाइन है वो इंडियन नेवी ने बनाया है। नेवल डिज़ाइन डायरेक्टोरेट ने बनाकर दिया है किसको,
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को, और फिर जो एंटायर डिटेल्ड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और सिस्टम का जो इंटीग्रेशन किया गया है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ही किया गया है। और जो शिपयार्ड ने एडवांस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है और शिप की जो डिटेल्ड इंजीनियरिंग की है, जिसमें डिज़ाइन है शिप के डिब्बों का इन सभी का वहाँ पर 3D व्यू प्राप्त करने में मदद मिली है। और ये देश में पहली बार है जिसमें किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज का पूरा शिप जो है वो उसको 3D मॉडल में तैयार किया गया है, और 3D मॉडल से इसको जो है प्रोडक्शन ड्राइंग भी निकाल लिया गया है। मतलब ये पूरी तरीके से ही 3D में कंस्ट्रक्शन किया गया है और हम अभी भी इसको देख सकते हैं 3D व्यू भी, मगर ये सीक्रेट है तो ये हमको नहीं पता चल पाएगा। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वॉरशिप है, जिसमें लगभग 40,000 टन का इसका वजन होने वाला है। और ये जो शिप है इसमें लगभग स्पेशल ग्रेड स्टील कितना लगा हुआ है, 21,500 टन, एक विशाल इस्पात की संरचना है। और ये जो इंडियन नेवल शिप का इसमें उपयोग किया जा रहा है, इंडियन नेवी में इसका यूज किया जाएगा। और ये जो शिप की विशालता का अनुमान इससे ही हम लगा सकते हैं कि इसमें 2000 किलोमीटर के आसपास का टोटल केबिन एरिया है, अगर हम टोटल फ्लोर वाइज अगर उसको काउंट करेंगे तो। और इसमें 120 किलोमीटर की पाइपिंग है। और जो शिप की उपलब्धता, जो शिप में जो कंपार्टमेंट है, डिब्बे हैं, उसमें 2300 डिब्बे हैं, केबिन है, अलग अलग जो क्रू मेंबर हैं उनके रहने के लिए। और एयरक्राफ्ट कैरियर का जो एक ये छोटा तैरता हुआ शहर तो है ही, जिसमें एक फ्लाइट डेक एरिया भी है, मतलब जिसमें जहां पर पायलट रहता है वहां पर उसके लिए पर्याप्त एरिया रहेगा, जिससे उसको मतलब जो भी उसका सेंसर या फिर जो भी उसका काम रहेगा प्रॉपर नेविगेशन वगैरह करने में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, ये 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। और इस एयरक्राफ्ट की जो कैरियर की जो ऊंचाई है 59 मीटर है, और लंबा कितना है 262 मीटर है, चौड़ा 62 मीटर है। और इसमें बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रक्चर भी शामिल किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना कमाल का है ये। इससे बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है हमारा इंडियन नेवी में। और इसको बनाने में लगभग जो खर्चा आया है 23,000 करोड़ का आया है। और आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना कमाल का है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी के जो हमारे चीफ हैं वो कौन है, करमवीर सिंह है। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत। और हमारे नेवी में इस समय 3 कमांड मौजूद हैं। जहां पर ये विक्रांत बना हुआ है वो आता है सदर्न नेवल कमांड में, जिसका हेडक्वार्टर कोची में है। और ईस्टर्न नेवल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, जो कि हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है हमारी। और ये जो विक्रांत है उसकी जो टॉप स्पीड है वो 28 नॉटिकल माइल है। आपको पता होना चाहिए जो 1 नॉटिकल माइल है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। और ये जो एक बार फ्यूल भरने के बाद INS विक्रांत लगभग 7500 नॉटिकल माइल चल सकता है। आप इसको 1.85 से इंटू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने किलोमीटर ये जा सकता है। और इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है 18 नॉटिकल माइल, जो कि क्रूजिंग स्पीड है, नॉर्मल स्पीड ये जो चलने वाला है जिसपे। और इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर में 5 सहित कुल 14 डेक्स है वो उसको सुपर स्ट्रक्चर्ड किया गया है। और इसमें 2300 जो डिब्बे तो हैं ही जो कि लोगों के रहने के लिए है। इसमें कितने क्रू मेंबर आ सकते हैं, लगभग 1700 लोग इसमें एक साथ आ सकते हैं और प्रॉपरली अपने मिशन को अंजाम भी दे सकते हैं। और इसमें जो है वुमेन ऑफिसर, महिला ऑफिसर के लिए अलग से एकोमोडेशन की सुविधा बनाई गई है। और इसमें स्पेशलाइज्ड केबिन बनाए गए हैं जिससे उनको रहने में भी कोई भी असुविधा ना हो। पहले भी थे बट उतने बेहतर नहीं थे, तो ये बहुत बढ़िया उनको सुविधा भी प्रदान करेगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ